यहाँ आई 2 रोटी सेकी, प्लेट बस लगा के उसके लिए लेके गई। भगवान को चाय दे दी है, जब वो चाय पी लेंगे तब उन्हें थोड़ी देर बाद नहलाया जाएगा। तो बस यहाँ पे सब रेडी है, धूप बत्ती जला दी है, दिया भी जल गया है, प्रसाद भी रख दिया है। तो मैं करने बैठ रही हूँ सुंदरकांड। भगवान को नहला दिया है और आज फूल नहीं है तो, और ठंड भी बहुत है ना, फूल से भगवान को भी ठंडा लगेगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा फूल मंगवा भी नहीं रही हूँ अभी। तो दिया जल गया है, मैं शुरू करती हूँ सुंदरकांड। तो गाइस पूजा हो चुकी है, ये रही दिया जल रही है, भोग भी लगा दिया है, आरती भी हो गई है। आप लोग भी आरती ले लो और आप लोग भी दर्शन कर लो। ये जोत कितनी अच्छे से जल रही है। जय बजरंग, जय श्री राम, जय श्री राम। और आप लोगों के लिए प्रसाद भी खिला देती हूँ। सुबह सुबह आप लोगों का दिन अच्छा हो और सब काम बन जाएंगे आप लोगों के लिए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, बच्चे स्कूल निकल चुके हैं, ये भी निकल चुके हैं, बट वही है आज इनको बहुत लेट हो गया है, इनको अभी आने में लग रहा है टाइम लगेगा। बच्चे तो खैर पहुंच गए, फ़ोन आ चुका था और एकदम कट टू कट टाइम पहुंचे हैं, क्योंकि थोड़ा सा निकले आज ये लोग लेट से हैं। खैर कोई नहीं, दिक्कत नहीं हुई थी, गेट खुला हुआ था स्कूल का, पहुंच गए थे अंदर। और मेरा पाठ तो खैर सवेरे ही हो गया था, मैंने आप लोगों को सुबह ही दिखा दिया था। ये लोग नहाए भी नहीं थे, मेरा पाठ हो चुका था सवेरे। मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि पाठ सुंदरकांड का, हनुमान जी का, मैंने सुना भी है कि ये चीज़ है कि मतलब आप सुबह नहा के सुबह ही सुबह फर्स्ट चीज़ सुंदरकांड कर लेना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ आप दोपहर मतलब सुबह नहीं कर पाओ तो फिर आप अगर दोपहर में करो या शाम को करो तो फिर आपको वही है नहाना वहाना पड़ेगा, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं वो सब बार बार देखो, ठंडियों में या गर्मी भी हो ना, तो मैं बार बार चेंज कपड़े नहीं कर सकती यार, बहुत आलस आता है। इसलिए मैंने आज से नहीं, करीबन आज से कितने साल हो गए होंगे, करीबन 16 साल से ऊपर हो गया होगा, तब से मैं सुबह ही अपना सुंदरकांड ख़त्म करती हूँ। मुझे अब इतने साल हो गए करते करते, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ऐसे तो देखा जाए तो 1 घंटा लोगों को, अगर किसी मतलब बिगिनर अगर कोई हो तो एक घंटे से ज़्यादा ही लग जाएगा, लेकिन मुझे अब उतना टाइम नहीं लगता है, 1 घंटे से कम में ही मैं कर लेती हूँ। तो खैर वो तो हो गया, चलो। और बस आज काम में लगी हुई हूँ, खाना वाना बनाती हूँ, ट्यूशन तो वही जैसे है, और स्कूल जाऊँगी लेने, और थोड़ा बहुत सामान वामान लेके आऊँगी। और खिचड़ी का तो खैर सामान हो गया, काम हो गया, संक्रांति हो भी गई, निपट भी गई। थोड़ा बहुत हमारे डेली का कुछ ना कुछ काम रहता है, कुछ ना कुछ सामान निकल ही आता, रह ही जाता है। सूप वूप ख़त्म हो गया और ठंड बहुत हो रही है, शाम के टाइम ये रहता है कि कुछ खाने का नहीं रहता, बनाने का भी मन नहीं करता, खाने का भी मन नहीं करता, तो ये रहता है कि आज सूप लेके आती हूँ। ब्रेड ख़त्म हो गई है, यही सब थोड़ा बड़ा चटपट चटपट जो सामान है वही लेके आती हूँ। सब्जी तो खैर इन्होंने बोला है कि मैं लेता हुआ आऊँगा, मतलब स्कूल से छोड़ के सुबह ही ले आएंगे, तो मैंने कहा ठीक है, अभी सब्जी भी आएगी, उसे भी समेटना है, लगाना है, फिर रेडी होके निकल जाऊंगी। और धूप आज बिल्कुल भी नहीं है, वेदर बहुत ख़राब है, वेदर तो वैसे ही है, एकदम डार्क धुंध बिल्कुल। और वो बाइक खड़ी है उसी बच्चे की, जो मतलब इतनी ठंड हो रही है ना कि मैं उसको बोल रही हूँ कि तुम यहाँ पे आ जाओ और गाड़ी से साथ में जाओ, ताकि थोड़ा सा तो भाई फ़र्क पड़ता ही है, कि बाइक से जाना हाथ वाथ एकदम जैसे सुन्न हो जाते हैं। बच्चा है, और मेरे को क्या है, मेरे यहाँ तो गाड़ी तो खैर देखो जा रही है, ठीक है, बेटी जा ही रही है, अब एक और उसमें बैठ जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो इसलिए मैं बोलूँगी बेटा जब तक ठंडा है तब तक ऐसे कर लो, संग में चले जाओ। और गाड़ी में और एक बाइक में बहुत फ़र्क होता है। तो मेरे को मतलब पर्सनली मुझे बहुत ख़राब लगता है कि बच्चे ऐसे बाइक से जाते हैं। अब और पास में भी है, एक ही एरिया भी है, तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे कर लो। और ये हमेशा का तो है नहीं, कभी कभार का ही है, तो गर्मियों में थोड़ी ना ऐसा कुछ होगा। तो
इसलिए बाइक उसकी खड़ी रहती है। वो आता है, बाइक यहाँ खड़ी कर देता है और गाड़ी में बैठ के चला जाता है। और आज वो बहुत थोड़ा लेट हो गया था। ये 9:15 निकल जाते हैं, मतलब 9-10 तक ये निकल जाते हैं। और वो 9:20 पे तो आया है। और ये उसका वेट करते 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 मैं भी सोच रही कि यार आज तो मेरे को झाड़ पड़ने वाली है, लेकिन खैर वो आ गया था। कोई नहीं आंटी, मैं पहुंचा दूंगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो बच्चे बच्चे ही होते हैं यार, सच में। खैर पहुंच गए थे, फ़ोन आ गया था, टाइम से पहुंच गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और इनफैक्ट 5 मिनट पहले ही पहुंच ही गए थे। तो बस फ़िलहाल अभी काम वाम करती हूँ, फिर सब्जी वब्जी समेट के फिर निकलती हूँ। फिर आपसे एक बार में ही मिलूँगी। बहुत ठंड लगती, बार बार वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो खैर आप लोगों से अब बाहर मिलूँगी, गाड़ी में बैठूँगी तब मिलूँगी। बच्चों के लिए खाना वाना भी ले जाऊँगी, क्योंकि टाइम नहीं है ट्यूशन का। ट्यूशन भी हो जाती है, वही आते आते टाइम हो जाता है ट्यूशन का। तो चलिए मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों मैं बाहर निकली थी, तो मैंने सोचा कल का ना खिचड़ी के कुछ 1-2 बॉक्स रह गए हैं। अरे कहाँ, तो यहाँ एक मंदिर पड़ा है, तो सोच रही हूँ एक डब्बा दे के आती हूँ। एक ही ले जा रहे हैं फिलहाल। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं मंदिर। जूता उतारना पड़ेगा, मोटे गंदे हो जाएंगे। हाँ जी, ये देखो गाइस, ये है मंदिर। मैं दिखाती हूँ आपको। जय भगवान जी, आप लोगों को दर्शन करिए। मैं उनको तिब्बत दे आई हूँ। लकीली पंडित जी मिल गए और बैठ के हारमोनियम बजा रहे हैं, गाना बजा रहे हैं। तो अब देखते हैं और कोई एक आध मंदिर दिखता है तो वहाँ पे भी दे देते हैं। 3 बच्चे होंगे अभी। तो चलो। तो दोस्तों हम लोग स्कूल पहुँच चुके हैं और थोड़ा जल्दी पहुँच गए हैं, तो हम लोग गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। आज घर से निकलते समय व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि बहुत जल्दी आज सब काम करते करते इतना टाइम लग गया कि पता ही नहीं चला कि कब निकलने का टाइम हो गया। तो मैंने सोचा था रास्ते में बनाऊंगी, रास्ते में, लेकिन सामान 2-3-4 जगह रुक के ली हूँ, तो व्लॉग उतना कर नहीं पाई। बस मंदिर में रुकी थी तो वो बना पाई। तो वो तो मैंने लगा दिया है, डाल दिया है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बाकी वही ब्रेड वेड में जैसे मैंने सुबह बताया था कि थोड़ा सा ब्रेड लेनी है, थोड़ा सा मीन्स क्या है, 1 पैकेट ब्रेड लेनी है। और गजक नहीं थी घर पे इस बार सीज़न में, अभी तक हम लोगों ने गजक ही नहीं ली है। सोचते थे कि कल ले लेंगे, करते करते सीज़न ही निकल गया। तो आज जाके गजक खरीदी है, तो वही सब है। और चिक्की और वो जो भी आइटम जो सर्दियों के वो सब होते हैं, 3-4 आइटम, तो वही सब लेके बस स्कूल पहुँचे हैं। अब बस बच्चों को लेंगे और फिर पहुँचेंगे सीधे घर। फिर घर से वही ट्यूशन, वही रोज का जो रूटीन होता है, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। बाकी उन लोगों का खाना ले आई हूँ, पीछे रखा हुआ है, कहीं रखा होगा, हाँ रखा हुआ है, वो उन लोग अपना अपने से खा लेंगे और फिर घर पहुँच जाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे घर पे। जल्दी फेमस होने वाली है बस, देख लो। हेलो। फिर देखना मिलेंगी भी नहीं तुमसे। वाह, सेलिब्रिटी स्टेटस। तो शाम के बज गए हैं 5 और मैं चेंज कर ली हूँ, हो गई, रेडी हुई। ये भी बस रेडी हो गई है, निकल रही है। इनका भी ट्यूशन का टाइम हो रहा है। बस सॉक्स पहन रही है। आज देख लो, पहना नहीं जाता तुमसे सॉक्स। आज देख लो, मैं पहन रही हूँ अपने से। फिर बोलना मत कोई जन। उल्टा पुल्टा सीधा तो पहन नहीं पाओगी, तो देखो ठीक से पहना कि अरे हाँ दिखाओ। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है। जल्दी पहनो, 2 मिनट बाकी है और लेट हो जाओगी वरना। तो गाइस ठंड का क्या ही मैं बताऊँ, जो हालत है ना मैं बता नहीं सकती। खाना सारा मेरा रेडी है। आटा मैंने अभी जस्ट लगा के रखा है। आज फाइनली मक्के का आटा सान दिया गया गाइस, इतनी झपड़ के बाद। आज लाइव में भी मक्के के आटे की बात हुई, तो आज मैंने सान ही दिया है फ़िलहाल। और अब मैं जा रही हूँ रोटी सेकने। दाल वाल सब्जी वब्जी सब बनी हुई है, लगाऊंगी खाना। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। तो कई लोग मुझसे जानना चाह रहे थे, कई दिनों से कमेंट भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, लाइव में भी पूछ रहे हैं कि मैं व्लॉगिंग से पहले क्या करती थी। तो वैसे तो मेरे अगर स्टार्टिंग के व्लॉग्स देखे जाएं तो उसमें सब कुछ क्लियरली बताया हुआ है मैंने अपने बारे में, कहाँ रहती हूँ, क्या करती थी और सब कुछ।
तो मतलब कोई पिछले पुराने व्लॉग्स जाके देखना नहीं चाह रहा है, या तो मिल नहीं रहा है या देखना नहीं चाह रहा है, कुछ तो एक बात है। तो चलो कोई नहीं, आप लोग नया व्लॉग कोई देख लो। काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि मेरा चल रहा होगा 380 व्लॉग एपिसोड हो रहे हैं, और मैंने बताया होगा तो शुरू के 10-20 व्लॉग के एपिसोड के अंदर अंदर ही बताया होगा। तो इसलिए अब कौन ढूंढे, कौन पीछे जाए, देखे ये वो। तो चलो, मैं भी आप लोगों को समझती हूँ कि दिक्कत होगी, तो कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। पर कल, आज नहीं, क्योंकि आज ऑलरेडी व्लॉग इतना बड़ा हो चुका है। तो कल मैं डेडिकेटेडली पूरा अपने बारे में आप लोगों को फिर से बताती हूँ, और देख लेना फिर। अच्छे, लेकिन देखो एक बात है, अच्छे व्यूज़ आने चाहिए, क्योंकि जब अगर आपके कहे से मैं बना रही हूँ, आप लोगों के लिए बना रही हूँ, आपके कहे से बना रही हूँ, तो फिर व्यूज़ अच्छे आने चाहिए, क्योंकि फिर अगर फिर मज़ा नहीं रह जाता। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं एक पार्ट में कितना अपने बारे में बता सकती हूँ और बता पाऊँगी। तो अगर वो पार्ट 2 तक खिंचा तो फिर और पार्ट 1 में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए तो पार्ट 2 फिर रह सकता है अधूरा। तो चाहते हो कि पूरी कहानी बराबर पार्ट 1 पार्ट 2 लाइन से आता रहे, तो व्यूज़ लाइक्स भर भरा के कर देना, कमेंट्स भर देना कमेंट बॉक्स, कि मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊं, और सबके नाम लेके मैं कमेंट्स उसके पढ़ूंगी। तो बस इतनी रिक्वेस्ट है, तो इतना आप मेरे लिए कर दो। मैं आप लोगों के लिए व्लॉग कल बनाती हूँ प्रॉपर। कितना बता पाऊँगी ये मुझे नहीं पता, ठीक है, बताऊँगी, शुरू कल से करती हूँ, ठीक है। आज नहीं, क्योंकि आज ऑलरेडी मैं सुबह से इतना, मुझे पता होता तो मैं उतना फिर इधर उधर का बनाती नहीं। तो आज का ही व्लॉग जाने दो। और एक चीज़ ये जानना चाह रही थी मैं, कि बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि सुबह 7 बजे जो मैं व्लॉग डालती हूँ वो टाइम सही नहीं है। तो आप लोगों में से कितनों को लगता है कि सुबह 7 बजे मुझे व्लॉग नहीं डालना चाहिए? मुझे दोपहर में या शाम को या रात को या कब डालना चाहिए, ये भी कमेंट करके बताओ। क्योंकि मुझे कमेंट आ रहे हैं कि आप बहुत सुबह, एक्चुअली उसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं सुबह सुबह डाल देती हूँ, आपको पूरे दिन में जब भी आपको आराम हो आप देख लो। मैं तो आप लोगों की सुविधा के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि ये रहता है कि रात में डाला, अब पता नहीं अब उस समय लोगों को टाइम है, फुर्सत है नहीं है, फैमिली के संग कहीं घूमने गए हो कुछ, तो मैं सुबह 7 बजे डाल दिया। अब आप अपना पूरे टाइम में, पूरे दिन में जब भी फ्री हो आप देख लो, इसलिए। बट चलो कोई नहीं, अगर मुझे कोई कह रहा है, कमेंट कर रहे हैं कि मैम ऐसे नहीं, ऐसे टाइम पे डालिए, वैसे टाइम पे डालिए, चलो ठीक है। तो बट आप लोग कमेंट करके बताओ कि किस टाइम पे चाहिए व्लॉग और किस टाइम पे मुझे व्लॉग डालना चाहिए। तो यही 2 चीज़ें थी। एक तो मैंने बता दिया कि मैं अपने बारे में आपको कल पूरे व्लॉग में बता दूंगी, और टाइम का मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या सही टाइम है, तो मैं उसी टाइम डालती हूँ। और बस इतना ही, अब जा रही हूँ, सबको खाना वाना रोटी सेक के देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। काम वाम खत्म बिल्कुल करने के बाद, फिनिश करने के बाद एकदम आराम से बैठ के बात करते हैं। दोस्तों, मैंने एक रोटी वोटी सेक के खाना खा लिया और इनको खिला दिया। अब आप पूछेंगे बेटी का क्यों नाम नहीं लिया। मैं जब तक यहाँ रोटी सेकने का आई हूँ, वो बैठ के क्या मतलब, कोचिंग से आई थी, थकी हुई थी, लेट के मोबाइल कर रही थी, और जब तक मैं यहाँ आई 2 रोटी सेकी, प्लेट बस लगा के उसके लिए लेके गई, वो सो गई। अब उस जगह नहीं जग रही थी, तो फिर इन्होंने कहा पहले ठीक है हम लोग खा लेते हैं, फिर इनको खिला दिया। फिर मैंने कहा फिर जगाया, तो सोचा कि पहले खा लो यार फिर हम खाएं, नहीं उठी, फिर मैंने भी खा लिया। अब वही हो रहा है, वो उठी नहीं रही है, उठी नहीं रही है, अब सो गई है। ये कह रहे मत उठाओ, लेकिन अब क्या करूं, कब तक यार खाना लेके बैठे ना। देखो सारा पसारा लेके मैं बैठी हुई, ना आटा हटा रही हूँ, ना सूखा आटा हटा रही हूँ, ना सब्जी, ना दाल, सब गैस पे रखी हुई है, सब पूरा पत्थर फैला हुआ है। मैं पास से आप लोगों को दिखा देती हूँ, देखिए सब उसके लिए रखा हुआ है कि उसकी अभी रोटी सेकनी है। अब क्या करूँ, उठी नहीं रही, सुनी नहीं रही बिल्कुल। और यही है ना कि अब एकदम कच्ची नींद से उसे उठाएंगे तो चिड़चिड़ाएगी भी, और फिर खाना भी क्या ही खा पाएगी। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, आजकल ये स्कूल का टाइमिंग जो 3 बजे की छुट्टी, 3 बजे बोल के 3:15 से पहले, 3:30 से पहले छोड़ते ही नहीं है। जिसे दूर जाना है, सोचो उनके लिए कितनी दिक्कत हो जाती है गाइस। टीचर्स लोग यार समझना नहीं चाहती हैं, स्कूल मैनेजमेंट ज़रा सा भी नहीं सोचता है कि जो बच्चे दूर रहते हैं उनको क्या। जैसे ही घर आती 4 बज जाता, मैं तुरंत हाथ धो के पहला काम करती हूँ, मैं अंदर तक भी कमरे नहीं जाती, मैं यहीं आती हूँ, हाथ धोती हूँ,
चाय चढ़ा देती हूँ कि उसको चाय बस पीने का टाइम मिलता है, और वो थोड़ा धीरे धीरे पीती भी है ठंडी करके बिल्कुल, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। तो बस चाय पीती है, भागती है, आती है, आके फिर उसको पढ़ना रहता है, क्योंकि भाई स्कूल का काम है, ये है वो है, 50 काम रहते, और उसी में वो थोड़ा रिलैक्स हो गई कि चलो मैसेज आया कि कल स्कूल की छुट्टी है। तो उसने कहा कि अच्छा मैं 10 मिनट आराम करके फिर काम करने बैठती हूँ कि कल तो छुट्टी है ही है, पूरा दिन तो पढ़ना ही है। बस उसी में बैठे बैठे वो सो गई। अब उसे पता नहीं, अब ये है कि अब ये पसारा लेके मैं बैठती हूँ, वो 11-12 जब भी उठेगी तभी मैं आके बनाऊँगी और उसे खिलाऊँगी। क्योंकि ठंड में रोटी सेक के रखना यार, खिलाना वो बिल्कुल नहीं खा पाएगी, एकदम हार्ड हो जाती है। खैर चलो देखती हूँ, रोटी सेकने का शुरू करते हैं। 5 मिनट के अंदर सो गई थी ये। टायर्ड है। सो ही जाता है। कल से तो भैया सोच रहे हैं ट्यूशन से आते ही आते उसको खाना दे दिया करेंगे, पता है नहीं वेट करेंगे, क्योंकि फिर जगाए रखो सिर्फ खाने के लिए और फिर ठंड भी बढ़ जाती है। आज बहुत गलन है, क्योंकि स्कूल से क्या खा के आती हैं और कितना खाती हैं वो होता है नहीं, उसी समय खाना दे दो सही रहता है। हमको लगता है सब्जी तो खाएगी नहीं, दाल खाएगी, क्या खाएगी? आलू चोखा बोल रही थी। वो तो नहीं बना। चलो दे दो थोड़ा मक्के की सब्जी। रोटी नहीं खाएगी? पूछो। बेटा मक्के की रोटी खाओगी? नहीं, सिर्फ सादी नॉर्मल। देखो, और हम रखे हुए हैं आटा। चलो, जो भी है। एक जन के लिए हो चाहे 4 जन के लिए हो, इतना पसारा रखा पहला हुआ है। ठीक है, क्या कर सकते हो, सो गई तो। मुझे तो लगा था कि अब कल सुबह ही उठेगी। नहीं, भूख कड़कड़ाएगी, अपने से उठ गई तो बहुत अच्छी बात अपने है। से उठी है? हाँ, हमने नहीं बोला। अच्छा, हम तो इधर वो वीडियो कॉल कर रहे थे ना, तो हमें नहीं पता चला कैसे उठी। नहीं, अपने से उठी। चलो उससे भी बात हो गई, वो बहुत देर से दीदी को कर रही थी, दीदी से बात करा दो वीडियो कॉल पे। हो गई बात। चलो अच्छा। और कुछ लोग भी सब समेट दे रहे फिर, ठीक है। तो गैस इन लोगों को इसको बस खाना बचा था, क्योंकि ये सो गई थी और हम लोगों ने तो खा लिया। इसको भी खाना दे दिया है। अब जा रही हूँ मैं किचन साफ करके, और ब्लॉग को करके यहीं जा रही हूँ एंड, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं खींचते हैं। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और ब्लॉग को पूरा देखना, स्किप मत करना, ऐड बिल्कुल मिस मत करना। गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।